गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है सभी को? गुड Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। तो सबसे पहले मुझे सुष्मिता सिंह, सुष्मिता सभी बच्चे आवाज को म्यूट कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सुष्मिता सिंह, बच्चे आवाज आ रहा है? सुष्मिता आवाज म्यूट कीजिए। आदर्श कुमार, आदर्श आपका रोल नंबर नहीं है क्या? आईडी नहीं है क्या? तो बच्चे किसी को जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? नो सर। नो सर। ओके, तो सबसे पहले सुष्मिता, यस सर। तो आप मुझे सबसे पहले जवाब देंगी बिना समय को ये किए हुए, विलंब लेट किए हुए। सुष्मिता, हाँ सुष्मिता, सिंपल कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर इज ₹10,000, 20,000 एंड 30,000। क्या इसका जर्नल एंट्री होगा? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना क्वेश्चन। राम रिपीट कीजिए। सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आवाज को म्यूट कर लेंगे। राम started business with cash, goods and furniture is ₹10,000, 20,000 and 30,000। सुष्मिता, आपका कहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं आप? ये हम यही है सर। सर कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सर कैश में 10,000, ओके फर्नीचर में 20,000। ओके, और बताइए कैश फर्नीचर दो ही था? परचेजेस ऑल्सो सर। हाँ, तो परचेजेस कितना होगा? 30,000। क्या परचेज कभी हम ये आपको बताए थे कि इसको परचेज जो है सो डेबिट करते हैं स्टार्टिंग के केसेस में? सर वहां पे फिर स्टॉक हो जाएगा। ओके, डेबिट मीन्स इंक्रीज इन, डेबिट, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, डेबिट मीन्स इंक्रीज इन। क्या क्या इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं? एसेट सर। ठीक है, और कुछ? कैपिटल, एसेट्स, इनकम एसेट्स, इनकम और कैपिटल। बच्चे और कोई दूसरा बच्चे जवाब नहीं देंगे। ओके सुष्मिता, और सारे बच्चे अपने आईडी के साथ ज्वाइन करेंगे। जिन बच्चे का नहीं रहेगा आईडी, ओके,
रोल नंबर 5 मुझे दिखाई दे रहा है, रोल नंबर 5 स्वप्निल उत्कर्ष, रोल नंबर 5 रोल नंबर 5 ओके, रोल नंबर 12 सर रोल नंबर Yes. 8 Yes, sir. हाँ, जो बच्चे का अलाउन ये नाम ये कर रहे हैं, रोल नंबर 8 छूट गया। हाँ, रोल नंबर 8, तो पहले रोल नंबर 8 ही बताइए, जवाब दे मुझे। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए, सारे बच्चे को कैमरा ऑन करो। सर कैमरा ऑन ही है। मानसी श्रीवास्तव, यस सर। हैंड रेज करो तो मानसी। ओके, मानसी आप बताइए। sold a sale of goods to Munna for cash, a sale of goods to Munna for cash, क्या एंट्री होगा इसका? सर कैश में बेचे या क्रेडिट में? कैश में बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, और सैलरी पेड टू मोहन, क्या एंट्री करोगी आप? सैलरी पेड टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं नहीं यार, नहीं, आपका एक गलत हो गया। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, ये गलत हो गया आपका, एक सही है। सर सैलरी टू मूव। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग आप पढ़ी थी कभी? समझा? यस सर। सर जर्नलाइजिंग बेसिकली ट्रांजैक्शन को, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो एस्पेक्ट में रिटन डाउन करने के मेथड को जर्नलाइजिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, every entry has two aspect, that is known as journalizing. थ्रू जर्नल एंट्री किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं उसको कहते हैं। रोल नंबर 8 की बात बताइए, रोल नंबर 12। Yes, sir. देखो ज्यादा टाइम आपको नहीं, आप एक से टाइम नहीं देंगे, इसीलिए कोशिश करना बच्चे आप इसी 2 मिनट में एप्रोप्रिएट आंसर मुझे देने के लिए दे दें। व्हाट आर द प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जर्नलाइजिंग? सिद्धांत। हाँ sir. Sir, identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting. Okay. Goods withdrawn by the proprietor for office use. Sorry, cash withdrawn by the proprietor for क्या? Office use. Yes, sir. क्या होगा? Sir, drawing account debit to purchase account. Okay. नंबर 2 सिद्धांत। सिद्धांत आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा बच्चे मेहनत करो सभी बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट, हंड्रेड कीजिए 12 के बाद 13, 14, 15 बताइए। Yes, sir.
रोल नंबर 50 जाएगा। हाँ, आप मॉडर्न अप्रोच से आप क्या समझते हैं? मॉडर्न अप्रोच, हाँ, उसमें क्या हम बताए थे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का क्या था? सब मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स एंड इनकम जब इंक्रीज होता है डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और जब डिक्रीज होता है तो डेबिट। एक गलत कर दिया इसमें, एसेट्स और इनकम नहीं होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस होता है बच्चे। ओह सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। एक एंट्री आप बताइएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹2000 फॉर कैश, क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 अमाउंट हो जाएगा सर। ओके, 15 के बाद बताइए 16। यस सर। सर रोल नंबर 11 रह गया। अब जोड़ा गया उसको हटाइए। अरे हम ही है सर। तो आप पहले क्यों नहीं बोले? सर रोल नंबर 12 का हो रहा है, देखें फिर मेरे माइक के बैक करेंगे तो बच्चे बैक में फिर पीछे चल जाना पड़ेगा ना, बहुत सारे बच्चे होंगे तब। तो लास्ट में हम सर दे ये देंगे लोग का सर। फिर लास्ट में ले लीजिएगा सर। लास्ट में, अभी कंटिन्यू चलने दीजिए आगे थोड़ा। 16 ठीक है। बताइए, रोल नंबर 16। यस सर। बताइए तो। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 sold to Rajni Enterprises ₹35,000। यस सर। ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन। Yes, sir. गुड्स But- कॉस्टिंग ₹25,000 sold to Rajni Enterprises for ₹35,000, क्या एंट्री होगा? सर एक बार और बताइए। Goods costing ₹25,000 sold to Rajni Enterprises for ₹35,000। यस सर। तो रजनी इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रॉफिट अकाउंट टू सर इसमें प्रॉफिट है 10,000 का, कॉस्ट है सर गुड्स का जो कॉस्ट है वो 25,000 है सर। तो इनकम होगा सर इसमें टू इनकम अकाउंट 10,000 और टू सेल 25। ये इनकम का ख्याल आपके मन में, ये एंट्री तो हम सिर्फ क्या पूछ रहे हैं आपको कि गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड Yes. टू रजनी इंटरप्राइजेज रुपीज कितना? 35,000। तो यही सर रजनी रजनी इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके, गुड्स रिटर्न बाय मनोहर इज ₹2,000। गुड्स रिटर्न बाय मनोहर इज ₹10,000, क्या एंट्री कीजिएगा? तो सर ये गुड्स रिटर्न बाय मनोहर। मनोहर सर 1 मिनट सर करके देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। तो सर इसका कंट्रा होगा, जब सर सेल किए थे ना उसका कंट्रा करेंगे सर। नहीं, आप एंट्री क्या, हम सिंपल पूछ रहे हैं कि गुड्स रिटर्न बाय मनोहर, मनोहर के यहां से गुड्स रिटर्न आया, आप क्या एंट्री करोगे अपने बुक्स में? तो सर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट। ओके, रोल नंबर 17। सर सही हुआ एक भी कोई सही हुआ सर? हाँ, कोई भी सही हुआ? ओके बच्चे, आवाज म्यूट कर बताइए दीजिए। सर। कोई है क्या? सर रोल नंबर बताइए 18, 17 तो प्रीति है। रोल यस नंबर- सर। हाँ, प्रीति। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्या एंट्री होगा?
अमाउंट 15,000 है। 50,000 है, 50. 50,000। ओके, तो एक बार और क्वेश्चन बोल दीजिए। Purchase goods from Mr. X is rupees 50,000 less 10% trade discount. कैश purchase performance, purchase account debit to X account rupees 45,000 debit credit. What do you mean by trade discount? Trade discount, रेगुलर क्लास करती है। trade discount is a type of discount which given by wholesaler to retailer. Given by wholesaler to retailer. अभी जो मैन्युफैक्चरर कहाँ गया? Manufacturer to wholesaler. ओके। चलिए 18, रोल नंबर 18। यस सर। वेटिंग रूम में जो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए ना। रोल नंबर 18, 19। यस सर। ज्वाइनिंग अप यस सर। 18, 19। यस सर। हाँ हेलो। 1। यस सर। ओके बच्चे, check received from Pratap deposited into bank. क्या एंट्री करेंगे आप? क्या सर? Check received from Pratap and deposited into bank. इसका सर चेक बैंक टू डी, ये कैश, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। Very good. A goods destroyed by fire rupees 20,000. इसका हो जाएगा सर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 20,000 का सर। हाँ 20,000 है। सर लॉस बाय फायर टू परचेज। ओके, तो बात आपका दोनों सही है और इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्लास इसी तरह से रहेंगे आप। रोल नंबर 19, 20, 21, 22, हाँ 22। अलका सिन्हा, अलका कैमरा ऑन कीजिए। देखो हम लोग को ये हम उन लोग को कहना नहीं पड़े। अलका सिन्हा, सर कैमरा ऑन है। हाँ मुझे भी तो दिखाई देनी चाहिए। एक मिनट हम देखते हैं चाहिए। हैंडरेज क्यों? हाँ हैंडरेज करो। यस सर। कहाँ कैमरा ऑन है? सर ऑन तो है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। हाँ अब है, अब ऑन हो गया। ओके, कितना रोल नंबर 22। प्रताप बिकम इंसॉल्वेंट। प्रताप जो था वो इंसॉल्वेंट कर गया एंड 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। फ्रॉम हिज स्टेट। प्रभात जो है, प्रताप जो है सो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसकी संपत्ति में से जो पर्सनल एस्टेट था उसमें से 50% रियलाइज हुआ। तो क्या एंट्री आप करोगी इन द बुक्स ऑफ बिजनेस? हेलो सर। हाँ बोलिए। क्या सर क्वेश्चन पीसेस प्रताप बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट।
अलका आपको आवाज आ रहा है क्या? हेलो सर। हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा है आपको? ओके नेक्स्ट 22 के बाद बताइए 23, 24, 25, 26, 27, Yes, sir. Sir, 27. 27। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, On है sir. हैंडल कीजिए तो। हाँ मनीष, Yes, sir. मनीष आप बताइए, Yes, sir. अभी जो क्वेश्चन पूछे थे याद है आपको? Sir, एक बार repeat करिए. हाँ, प्रताप बिकम इंसॉल्वेंट। बच्चे आप लोग हैं? हाँ, प्रताप बिकम इंसॉल्वेंट and Yes, sir. 50 पैसे in a rupee could be Yes, received sir. from his estate. 50% receive हुआ. Sir, total कितना का रुपीस था? टोटल रुपीस था आपका 10,000 सपोज कीजिए। Sir, Baidept account debit 5,000. Cash account debit 5,000 to Pratap account वेरी गुड। 10,000. और प्रीपेड इंश्योरेंस इज रुपीज 250। क्या इंटरेस्ट हो गया? Sir, repeat sir. प्रीपेड इंश्योरेंस Prepaid insurance रुपीज 250। 150. एक मिनट sir. चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट 27, 27 के बाद बताइए 28, 29, 30। Yes, sir. 30. हाँ, रोल नंबर 30 आप बताइए। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रुपीज 200। जल्दी से बताइए। Outstanding. बच्चे टाइम ले लीजिएगा तो फिर कहाँ है कैमरा Yes, ऑन sir. करो। On है sir. रोल नंबर 30 हाँ बताइए कितना टाइम लगता है जी? Yes, sir. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रुपीज 200। Outstanding salary account debit to cash account debit to outstanding salary account. ओके और रिसीव रुपीज 2000 ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। Received rupees 2000 of a bad debts written off last year. received rupees 200. थोड़ा डिवीजन कीजिए। निकिता नाम है ना, क्या नाम है? Yes, sir. अभी क्लास रेगुलर करती हो तब क्यों इस तरह से हुआ? फर्स्ट एंट्री भी गलत आप बोली। ओके चलिए रोल नंबर 31, 32, 33। प्रेजेंट सर। हाँ युवराज। यस सर। युवराज बताइए। क्या सर क्वेश्चन? पेड टू गौरव बाय चेक रुपीज 20,000। सर बोलिएगा एक सेकंड। पेड टू गौरव by check rupees 20,000. He allowed discount rupees 2,000. रुपीज 20,000 सर। Paid to Gaurav by check 20,000 और he allowed discount rupees 2,000. पेड टू गौरव सर। सर गौरव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट।
और सर 20,000 हो जाएगा गौरव अकाउंट में, और क्या सर, और 18,000 कैश अकाउंट, 2,000 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके ओके, एक आप पॉइंट इसमें गलत बोल दिए। क्या सर, डिस्काउंट रिसीव्ड? वहां पर बैंक होगा। अच्छा सर, चेक था ना। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। कमान से बात, जुबान से प्राण, शरीर से कभी बात आता है। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको एकदम सोच करके पूरा। आपको क्लियर ये पॉइंट बताए थे बच्चे, आप लोगों को याद है कि नहीं? सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आज को ये कर लीजिए। बैड डेट्स रिकवर इज ₹200। यस सर। सर इसका सर, बैड डेट्स रिकवर इज ₹200। सर बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। अब दोस्तों से पूछिएगा जो आपको उस वक्त नहीं, जिनसे बात कर रहे थे उस वक्त बात कर रहे थे, याद है ना? कब सर? हाँ, उनसे पूछिएगा। ये भी एंट्री आप गलत बताए। क्यों ऐसा युवराज? आप तो क्लास रेगुलर करते हैं। बैड डेट्स रिकवर का मतलब हुआ क्या? रिकवर किए कैश। यस सर। कैश अकाउंट दिया होगा ना बच्चे? यस सर, यस सर। ओके, थोड़ा देखिए इस पर युवराज। चलिए नेक्स्ट 34, 35, 36। प्रेजेंट सर। हाँ, रिया। यस सर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ₹200। मान लो रेंट रिसीव इन एडवांस है 200, क्या एंट्री होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 200। यस। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ये एक लाइबिलिटी है जो मेरी increase हो गई, तो क्रेडिट साइड 200 सर। आपको कभी ओपनिंग एंट्री के बारे में बताए होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री? यस सर। सर जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग एंट्री होता है, जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारा एक कैपिटल आता है, तो जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग के बाद हम नए साल की ओपनिंग करते हैं तो उसकी एक अलग एंट्री बनती है। तो उसमें एसेट अकाउंट डेबिट, फिर कैपिटल और लाइबिलिटी आती है। एक केस होता है जब हमारा एसेट लाइबिलिटी से बड़ा होता है, एक केस होता है जब हमारा एसेट लाइबिलिटी से कम होता है। जब मेरी लाइबिलिटी कम होती है तब रिजर्व और सरप्लस की बात आती है, लाइबिलिटी और कैपिटल। जब मेरा लाइबिलिटीज और कैपिटल ज्यादा होता है तभी गुडविल की बात आती है सर। थैंक यू रिया। नेक्स्ट 37। यस सर। 37 सर। हाँ, चंदा। बच्चे कैमरा को ऑन रखेंगे। हाँ, चंदा बताइए। When liabilities and capital is more than the value of assets, लायबिलिटी और कैपिटल ज्यादा हो जाए एसेट से, तो इस सिचुएशन में बुक्स में क्या एंट्री आप करेंगी? अभी जस्ट लिया बताइए इसका आंसर। जब लायबिलिटीज और कैपिटल एसेट से ज्यादा हो जाएगा बच्ची, तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगा बिजनेस के बुक्स में? कोई बात नहीं, चलिए सेकंड बताइए। On making payment to the creditor or any person by check, अगर किसी क्रेडिटर को या किसी पर्सन को हम चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं
तो बिजनेस के बुक्स में क्या एंट्री पास होता है? सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट दिया टू रोल नंबर 38, 39। यस सर 38। आप बताइए रोल नंबर 38 कि कोई भी चेक यस सर। किसी भी पर्सन को या क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? सर क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पता नहीं क्यों नहीं इनसे बना। और अगर बैंक चार्ज्ड बाय द बैंक क्या एंट्री होगा बैंक? ये क्या होगा बिजनेस के बुक्स में? सर दोबारा रिपीट कीजिए। और बैंक चार्ज, इंसिडेंशियल चार्जेस, बैंक कमीशन, कलेक्शन चार्जेस etc. और सर्विसेज रेंडर बाय द बैंक। अगर बैंक के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है जिस एवज में चार्ज किया जा रहा है तो बिजनेस अपना बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सर एक्सपेंसेस टू बैंक। सौम्य 39, 40, 41, 42। Yes, sir. कितनी कुमारी? 40। यस सर। आवाज को म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आना चाहिए इधर उधर से। हाँ दीदी, what are the differences between trade discount and cash discount? Yes sir. Trade discount, it is the discount, sorry sir, trade discount allowed list price, and trade discount allowed list price whether payment is made or not made. Cash discount allowed when only payment is quickly payment. और कोई डिफरेंस? Yes yes, a trade discount is given by manufacturer by wholesaler to the retailer, and cash discount is directly made to the creditor to by the shopkeeper. ओके, क्या ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री करते हैं बिजनेस के बुक्स में? नो सर, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। अगर करना चाहेंगे तो अगर डिस्काउंट मान लो ट्रेड डिस्काउंट है, गुड्स परचेज किए उस पर ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या एंट्री करेंगे? सर हम लोग लिस्ट प्राइस में से अमाउंट डिडक्शन करके जो अमाउंट आता है उसका एंट्री करते हैं, बट पार्टिकुलर ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग वो अकाउंट में मतलब शो नहीं करते हैं। अगर इफ ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो आप क्या, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आप बीकॉम कर रही हो बच्ची, आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर जब मतलब होगा ही नहीं, रूल ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? ओके, कोई बात नहीं, रूल तो है। चलिए नेक्स्ट, रोल नंबर 41। Yes, sir. नाम बताइए अपना। Shreya Sinha. रोल नंबर 41 श्रेया। श्रेया कैमरा ऑन कीजिए आप। Sir, on है। बाकी बच्चे कैमरा, बाकी क्या सभी को बोले बंद करने के लिए? क्या यहाँ सभी बच्चे देखते रहे, सब बच्चे बंद किए हुए हैं? सर ऑन है सर। हाँ, रोल नंबर 41 कहाँ पर है? एक मिनट, हैंडल किए हैं? हाँ ठीक है। रोल नंबर 41, हाँ ओके। श्रेया सिन्हा, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल एंट्री? कुछ इसका थ्योरी बताइए आप श्रेया। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। Journal entry records a business transaction is an accounting system of an organization. अच्छा, एंट्री कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंट्री? Sir, 7.
कौन कौन? Simple entry, compound entry, opening entry, transfer entry, closing entry, and adjustment entry, and direct. कितना हुआ चंदा? काउंट करना। कितना पॉइंट अभी बोली है? होएगा हुआ सर। 6 हुआ है सर, एक काउंट छोड़, कोई बात नहीं। What do you mean by compound entry? सर कम चलिए कोई बात नहीं। $42, 43, 44, 43. 43. Nikki. ये क्वेश्चन बताइएगा आप भी। अंकित पेड कैश, allowed him discount. Ankit paid cash rupees at 2,450 and allowed him at 50. क्या इनकी होगा? सर क्या फिर से बोलिए? Ankit paid cash rupees 2,450 and allowed him discount rupees 50. क्या एंट्री होगा? सर अंकित, सर कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सर अंकित। कहाँ पर आप हैं? कैमरा ऑन की है? यस सर। Paid salary and rent is rupees 200 and 100. क्या एंट्री होगा? क्या सर? Paid salary is rupees 200 and rent is rupees 300. सेम डेट में है, क्या एंट्री करेंगी आप? सर रेंट टू कैश और सैलरी टू कैश। नहीं, हम कंपाउंड पूछ रहे थे। सर रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट कौन सा है? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? बताइए, डिस्काउंट अकाउंट जो है कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? चलिए 44, 45। सर यस सर 44। 44 श्रुति। यस सर। आउटस्टैंडिंग इनकम इज रुपीज 200 श्रुति। सर एक मिनट। हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम इज रुपीज 200। क्या एंट्री होगा बिजनेस के बुक्स में? सर इनकम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, रिवीजन नहीं करती हैं क्या? प्रैक्टिस की थी? ओके। sold goods worth rupees 2000, sold goods worth rupees 2000 to Akhtar at 10% trade discount. क्या एंट्री करूँ? सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो।
sold goods worth rupees 10,000 to Akhtar at 10% trade discount. सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू अख्तर अकाउंट. क्या बोली? सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू अख्तर अकाउंट. 45, roll number 45. Yes, sir. हाँ श्रेया रानी क्या हैंडल कीजिए. आप बताइए तो श्रेया इसका क्या एंट्री होगा? तो फिर से बोलिए सर क्वेश्चन. sold goods to Akhtar at 10% trade discount. Sold goods worth rupees 2,000 to Akhtar at 10% trade discount. Sir, sales account debit to trade discount. A cash paid to Akhtar. Yes. अख्तर को कैश पे किए, क्या एंट्री करोगे? तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू अख्तर अकाउंट. क्या आपका साइंस था क्या श्रेया? नो सर. ओके. roll number 46, 47, 48, 49. Yes, sir. 49. हाँ 49. Yes, sir. हैंडल कीजिए. Yes, sir. अभी बताइए यही ट्रांजेक्शन का बताइए आंसर. सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2,000 टू अख्तर at 10% trade discount. The Akhtar account debit to sales account. Amount The 2,000 है ना amount. कितना थोड़ा कस के बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका. Sir 2,000 है ना amount. हाँ Sir एक मिनट. Sir 1,800. 100, 1,800. 1,800. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट बताइएगा, एक ट्रांजेक्शन और है. व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस प्राइस? सर वो एक नंबर है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए एक नंबर. माइक सॉरी सर. सर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस मतलब वो कैलकुलेटेड होता है. कैलकुलेटेड होता है मींस उसमें क्या? मतलब डिडक्टिंग टीडी, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एक ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेटिंग होता है, कैलकुलेटेड होता है. बताइए तो रोल नंबर 50. यस सर. रोल नंबर Yes, 50 sir. बताइएगा. यस सर. क्या व्हाट डू यू मीन बाय ये क्या भी पूछ रहे थे? इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस बताइए तो. मैन्युफैक्चरर चार्ज होता है जो डीलर से होता है. इनिशियल प्राइस दैट द मैन्युफैक्चरर चार्जेस द डीलर. डिस्काउंट रिसीव कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट रिसीव. यस.
अब बताओ संस्कृति, Yes, sir. डिस्काउंट रिसीव कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट सर। नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट है स्वंकित आनंद, इनकम है। पर्सनल नहीं है सर। नहीं नहीं, पर्सनल नहीं है। ओके गौरव, एक आंसर और आप दीजिए मुझे। स्वांकित सर। स्वांकित जो भी। इनकम टैक्स पेड बाय चेक। क्या सर? इनकम टैक्स पेड बाय चेक। ड्राइंग अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट। 51, 52, यस सर 51। 51। क्या नाम हुआ बच्चे आपका? कैमरा ऑन करो। हाँ कैमरा ऑन किया है सर। अहमद अमर। ओके हाँ सर। received rupees 980 in full settlement of account from Deepak Sharma. सर 980 सर रिसीव किया है। हाँ रिसीव किया है, फुल सेटलमेंट कर रहा है, यानी दीपक शर्मा के ऊपर तो में 1000 रुपया क्या था, ड्यूज था। तो सर दीपक शर्मा अकाउंट डेबिट 10,000 ना, और कैश कितना बोले थे सर? 9,000 कुछ बोले थे आप। 980 और 20 रुपीज डिस्काउंट रिसीव, और डेबिट में दीपक शर्मा का 1000 रहेगा अमाउंट। गलत है बच्चे। सर गलत? रिसीव पर भी आप ध्यान नहीं दिए, रिसीव में कैश आता है, आप दीपक शर्मा को डेबिट कर रही हैं, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। टुक लोन फ्रॉम मदन मोहन, मदन मोहन से लोन लिए 5000 का, क्या एंट्री करेंगे? सर कितना? टुक लोन फ्रॉम मदन मोहन। सर सर लोन अकाउंट टू मोहन। लोन अकाउंट दिया टू मोहन। ओके 52। यस सर। 52 अब बताइए तो। यस सर। मदन मोहन क्या एंट्री होगा ये? क्या सर? टुक लोन फ्रॉम मदन मोहन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। टुक लोन फ्रॉम मदन मोहन। लोन फ्रॉम मदन मोहन। हाँ सर लोन फ्रॉम मदन मोहन। टुक लोन फ्रॉम मदन मोहन, मदन मोहन से लोन लिए, क्या एंट्री होगा? सर रिसीव। ओके दोनों में से कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। चलो नेक्स्ट बोलो। पहले अहमद अमर बोलेगा। रिसीव ₹500 फ्रॉम X as check which is not deposited into bank. X से चेक रिसीव कर रहे हैं लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, क्या एंट्री होगा? सर
x2 नहीं पता सर, नहीं बोल सकते आप इसको। बताइए प्रिया, रोल नंबर 52। I have no idea. ओके बच्चे, तो यहीं तक हम रखते हैं आज के सेशन में। कल कुछ सेशन हम और करेंगे इस पर, कुछ बच्चे बच गए हैं सर नेक्स्ट दिन जिनका मार्क भी बताइएगा सर। हाँ, बाकी जो बच्चे रिमेनिंग बचे हैं, उनका कल हो जाएगा। सर थैंक यू। यस, मार्क भी बताइएगा मार्क कितना कौन